हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है क्लास 9th का जो रजिस्ट्रेशन होता है 9th और 11th का, तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर करना होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, वो सारे डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे हम। तो वीडियो को जल्द ही स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में पाए, या तो अपने लैपटॉप पे जो भी यूज करते हैं आप, यूट्यूब जहां पर भी देखते हैं वहां पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्लास 9th और 11th का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जो भी यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रोसेस तो कॉमन पता ही होगा, जनरली क्या क्या चीजें रहती है इसमें। थोड़ा बहुत जो चेंज होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी एज इट इज जो है वो तो हम छोड़ देंगे, उस टॉपिक को उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देंगे किस प्रकार से होता है। तो जनरली सबसे पहली बात है कि क्लास 9th और 11th में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट के जो पर्टिकुलर्स होता है, बेसिक डिटेल्स होती है, उसको यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है और वो प्रोसेस होता है आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। जो स्कूल में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, अब स्कूल में कौन कौन से रिकॉर्ड देखे जाते हैं। मानो कि स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है आपके स्कूल से ही, मतलब अभी तक 9th तक या तो 11th में जनरली जो डेटा होता है वो क्लास 10 के अकॉर्डिंग आता है, क्लास 10 के मार्कशीट में जो होता है उसके अकॉर्डिंग आता है। बट 9th में जो है वो 9th में जिस टाइम एडमिशन लिया उस टाइम डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद मदर फादर का उनका डॉक्यूमेंट लगता है, आधार कार्ड वगैरह जो भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे। बट पुराने केसेस में, अभी जैसे मैं पिछले स्कूल में था तो वहां पे हमें बहुत दिक्कत आती थी, ताकि जो स्टूडेंट्स एलकेजी या तो नर्सरी में एडमिशन लिए थे उस टाइम डॉक्यूमेंट उनका मिलना काफी मुश्किल हो जाता था कभी कभी। तो पेरेंट्स को भी मांगते थे तो बोले कि कुछ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट है सिर्फ, और उस टाइम आधार कार्ड सिर्फ इलेक्शन कार्ड देते थे, तो वो वोटर आईडी कार्ड का कॉपी होता था, नहीं होता था, एडमिशन दे दिया जाता था, कुछ एफिडेविट बना करके दे दिया जाता था, तो उसमें नाम में, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होता है। तो इसीलिए सीबीएसई यहाँ पे बार बार कह रही है कि नाम और डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ ना हो, वो खास ध्यान में रखना है और आपको नाम और डेट ऑफ बर्थ एज पर बर्थ सर्टिफिकेट ही लेना है। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है जनरली हमें कलेक्ट करना है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं है तो दूसरी कोई लैंग्वेज में चलेगा, लेकिन दूसरी कोई लैंग्वेज में क्या होता है कि स्पेलिंग में गड़बड़ आ जाता है। जो नाम लिखते हैं, अब नाम में देखिए कि जैसे किसी का नाम है मीना, तो मीना कुछ जगह पे इंग्लिश में लिखते हैं MEENA, कुछ जगह लिखते हैं MINA, तो इन दोनों में वेरिएशन आ जाता है। तो इसीलिए इंग्लिश का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो यही एक डॉक्यूमेंट है जनरली, और हर स्कूल ऐसे कलेक्ट करती है। चलिए उसको हम नहीं देखते, लेकिन ये रिकॉर्ड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके वहां एक विड्रॉल रजिस्टर होता है, एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर। इस एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर में उसकी एंट्री होनी कंपलसरी है और वो उसके अकॉर्डिंग ही होगी जो डॉक्यूमेंट्स आपने रिसीव किए हैं। उसके ऊपर से यहाँ पे पूरा डेटा आपको फिर प्रोसेस करना है, एक्सेल शीट में भरना है, एक्सेल शीट में भर के उसे अपलोड करना है आपके पोर्टल पे। और जैसे ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 15 तारीख से खुलने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, डेट इन्होंने दिया है। तो 15 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है और यहाँ अभी भी सीबीएसई खुद nic.in लिख रही है यहाँ पे, ताकि इन्होंने भी चेंज नहीं किया, जबकि उसका URL चेंज हो गया है, अभी .gov.in हो गया है। तो चलिए जो भी है, तो ये 15 दिसंबर मीन्स नेक्स्ट वेडनेसडे से शुरू होने वाला है। तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले ये तो सारी चीजें जनरली बातें की है कि भैया जो भी इंफॉर्मेशन होगी, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, तो इसलिए आपको ध्यान से सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल को ये रीड करना है प्रॉपरली, ये सारी चीजें ऊपर लिखी है। आगे बढ़ते ही इसमें लिखा है जैसे कि 2023, 22 और 2022 और 23, इसमें जो भी यहाँ पे अपीयर होने वाला है उनके लिए प्रोसेस किया जाता है। तो स्कूल शुड एंश्योर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्कूल को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, स्टूडेंट्स बीइंग स्पॉन्सर्ड आर देयर ओन रेगुलर एंड बोनाफाइड स्टूडेंट्स। तो उनके रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, हम सब जानते हैं और ऐसा होता भी है। हम
ऑलरेडी यहाँ पे जो होता है अपने स्टूडेंट, उनको ही स्पॉन्सर किए हुए स्टूडेंट को भी यहाँ लेते हैं और उनको ही लेते हैं, और कोई ऐसा केस नहीं रहता है। नेम ऑफ एनी बोनाफाइड स्टूडेंट इज नॉट लेफ्ट अनस्पॉन्सर्ड। उसके बाद है स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम एनी अनऑथोराइज अनएफिलिएटेड स्कूल्स। तो जो भी अनऑथोराइज या अनएफिलिएटेड स्कूल्स होंगे वहां से स्टूडेंट्स यहाँ नहीं होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आर रेगुलरली अटेंडिंग क्लासेस इन योर स्कूल। उनका अटेंडेंस और जो स्टूडेंट्स आप भरने वाले हैं वो रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते होने चाहिए, अभी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो भी मोड चलता है उन दोनों में कुछ एडमिशन यहाँ जो भी है कुछ अटेंडेंस होनी जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्टूडेंट्स आर नॉट रजिस्टर्ड विद सम अदर स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स इन एडिशन टू द सीबीएसई। सीबीएसई के अलावा उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कहीं और दूसरे स्कूल में न चलती हो, दूसरे बोर्ड के साथ न चलती हो, ये काफी ध्यान में रखने वाला मामला है यहाँ पे। तो ये काफी ध्यान में रखने वाली चीज है। तो और कोई स्कूल में है तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए वहां का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या तो जो लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, दोनों में से एक होना जरूरी है। अभी ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन क्लास 9th एंड 11th एंड अपीयरिंग इन क्लास 10th एंड 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस एज पर प्रोविजंस ऑफ एग्जामिनेशन बाय लॉज। तो एग्जामिनेशन बाय लॉज में जैसे जो कहा है वैसे आपको करना है। आपको अगर एग्जामिनेशन लॉज के बारे में पता नहीं है, एग्जामिनेशन बाय लॉज के बारे में पता नहीं है, कमेंट करिए और बताइए, मैं उसके रिलेटेड वीडियो भी आपको दे दूंगा एक्सप्लेन करते हुए कि क्या क्या उसमें ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ क्लास 11 एडमिशन इट मे बी स्पेसिफिकली एंश्योर दैट द स्टूडेंट हैज पास द क्लास 10 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो जो भी 11th में है स्पॉन्सर किए जाते हैं उनके लिए क्लास 10th किसी भी बोर्ड से पास करना जरूरी है। पास आउट नहीं है तो सर्टिफिकेट के बिना उनको यहाँ पे आप रजिस्टर नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एफिलिएटेड स्कूल टू फॉलो एग्जामिनेशन बायलॉज ऑफ द बोर्ड म्यूटेंडिस। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एग्जामिनेशन बायलॉज के हिसाब से होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन बायलॉज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आपको चाहिए तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं। Every affiliated schools at present a list of number of students and their particulars in respect of classes 9th, 10th, 11th and 12th at the time of beginning of an academic session in the manner prescribed by the board। तो बोर्ड ने जैसे प्रिस्क्राइब किया है उसी फॉर्मेट में 9 to 11 में स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको स्टोर करना है। No affiliated school shall present the candidates to the board's examination who are not on its rolls। तो जो आपके रजिस्टर में नहीं है, रोल में नहीं है, ऑन बोर्ड नहीं है, उनको यहां पे आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहां पे है नो एफिलिएटेड स्कूल शैल प्रेजेंट द कैंडिडेट्स टू द बोर्ड्स एग्जामिनेशन हु आर नॉट इन इट्स रोल बट हैव नॉट अटेंडेड द स्कूल रेगुलरली और डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम अटेंडेंस फॉर अपीयरेंस इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। तो बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होगा उसका मिनिमम अटेंडेंस 75% है, वो होना जरूरी है। 75% अटेंडेंस होना जरूरी है, उन्हीं को ही यहाँ पे स्पॉन्सर किया जाएगा या उन्हीं को ही यहाँ पे रजिस्टर किया जाएगा। एवरी एफिलिएटेड स्कूल शैल स्पॉन्सर रेगुलरली इट्स बोनाफाइड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स इन बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12 एग्जामिनेशन फ्रॉम ईयर मेंशन व्हाइल ग्रांटिंग एफिलिएशन अपग्रेडेशन रेगुलरली विदाउट ब्रेक और इन्फॉर्म विथ रीजंस देयरऑफ इन राइटिंग वेल इन टाइम अबाउट द नॉन स्पॉन्सरिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे ये चीज काफी ध्यान में रखने वाली है। देखिए क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड रेगुलरली इट्स बोनाफाइड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स in boards class 10th and 12 examination from the year mentioned while granting affiliation upgradation regularly without break or inform with reasons। तो यहाँ पे रिटर्न में कोई रीजन है तभी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं the school affiliated to the board shall not send candidate for examination of any other board university। It shall prepare candidates for the secondary and senior secondary examinations of the CBSE। तो यहां सीबीएसई के लिए होना चाहिए और कोई डिटेल यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे काफी काला मैं लग रहा हूं, पता नहीं लाइट थोड़ा कम पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि बायलॉज आपको पढ़ना है और इन सेक्शन 40 स्टूडेंट्स आर अलाउड। एक सेक्शन में मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। एंड टीचर पीपल रेशियो इज 1:30 और टीचर पीपल रेशियो यहाँ पे 1:30 होना चाहिए। फर्दर नंबर ऑफ सेक्शंस कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ सेक्शंस परमिटेड बाय द बोर्ड। इसके अलावा कोई भी नंबर ऑफ सेक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं है, आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ऑल द एफिलिएटेड स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द ऑनलाइन सबमिशन
ये तो कॉमन है कि आपको एफिलिएशन नंबर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे रजिस्टर करना है पहले। न्यूली एफिलिएटेड स्कूल जो है उनको आरओ की ओर से यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सटेंडिंग सेवरल एग्जाम्पशन कंसेशन कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी, तो जो भी डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट होंगे CWSN, उनको यहाँ पे स्पेशल जो भी फैसिलिटी मिलती है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत उसके हिसाब से जो भी है वो सारे यहाँ पे रूल्स फॉलो होंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फीचर्स ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इस बार क्या क्या होगा, तो सबसे पहले आप जानते हैं जो भी काम करते होंगे रजिस्ट्रेशन का, सबसे पहले ओआसिस डेटा फिलअप होना जरूरी है। एक बार चेक कर लीजिए ओआसिस प्रॉपर है या नहीं है। दूसरा यहाँ पे डिटेल ओनली दोज टीजीटीज पीजीटीज हु आर टीचिंग क्लास 9, 10th, 11th, 12th रिस्पेक्टिवली शुड बी शोन एज टीजीटी पीजीटी टू एंश्योर अपॉइंटमेंट ऑफ एलिजिबल इवेल्यूएटर्स फॉर द क्वालिटी इवेल्यूएशन। तो इवेल्यूएशन के लिए यहाँ पे आपको आता है डेटा, तो आपके पास अगर ऐसे टीचर्स है जो टीजीटी है लेकिन 9th या 10th नहीं पढ़ाते हैं तो उनका यहाँ पे नाम होना नहीं चाहिए। तो टीजीटी पीजीटी उनको ही मेंशन करिए जो क्लास 9, 10 को पढ़ाते हैं, इनका कहना ये है। तो जो क्लास 10th को पढ़ाते हैं मतलब 10th और 12th को, तो उनको टीजीटी पीजीटी यहाँ पे आपको दिखाना है। फिर लिखा है ओआसिस अकॉर्डिंगली इन ओआसिस क्लासेस टॉट नीड टू बी क्लियरली फिल्ड इन बाय द स्कूल। क्लासेस टॉट का वहां एक कॉलम है, वहां लिखना जरूरी है। द नेम्स ऑफ टीचर्स हु हैव लेफ्ट द स्कूल शैल बी डिलीटेड फ्रॉम द डेटा एंड साइमल्टेनियसली द नेम्स ऑफ टीचर्स हुज नेम्स आर नॉट फिगरिंग इन द एग्जिस्टिंग डेटा शैल बी इंक्लूडेड। जिनका नाम नहीं इंक्लूड करना है, जिनका ऑलरेडी है और छोड़ दिया है स्कूल, रिजाइन करके चले गए हैं, उनका डिलीट करना है। इट मे बी एंश्योर दैट फुल नेम्स ऑफ ऑल टीचर्स शैल बी फिल्ड इन द ओआसिस। फुल नेम डालना है, एब्रीविएशन शुड नॉट बी यूज, नो सिचुएशन एटसेट्रा शैल बी प्रीफिक्स्ड। कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरा नाम होना चाहिए। न्यू स्कूल्स हैव टू फर्स्ट एंटर द इंफॉर्मेशन ऑन ओआसिस पोर्टल। जो नए हैं जिनको एफिलिएशन मिला है क्लास 9th के लिए या 10th के लिए जो भी मिला है, उनको यहाँ जो पहली बार यहाँ पे कर रहे हैं क्लास 11th के लिए भी, तो उनको ये सारी चीजें यहाँ पे ओआसिस में पहले से फिलअप करनी पड़ेगी। द इंफॉर्मेशन ऑन ओआसिस शुड बी फिल्ड वेरी केयरफुली एज स्कूल विल नॉट अलाउ टू चेंज एंड डिक्लेयर सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टरवर्ड्स। तो जो भी आप लिख रहे हैं वो बाद में चेंज नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है एज पर रूल 6.1 एग्जामिनेशन बाय लॉ स्कूल शैल एंश्योर दैट the student and while seeking admission in a class satisfy the requirement of age limit minimum and maximum is determined by the state UT। तो जो state UT का रूल है उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी एज है तो एज क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द फुल नेम ऑफ कैंडिडेट, मदर, फादर, गार्जियन। एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड। तो एब्रीविएशन तो कहीं पर भी यूज नहीं करना है, पूरा नाम ही यहाँ पे यूज करना है। क्लास 9th, 11th एग्जामिनेशन हैव टू बी कंडक्टेड इंटरनली बाय द स्कूल। तो ये जैसे हर साल करते हैं वैसे आपको क्लास 9th, 11th का तो स्कूल ही कंडक्ट करेगा एग्जाम्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग circumstances for session 2021-22 it has been decided that the sports fee shall not be collected by the CBSE। स्पोर्ट्स फी यहाँ पे जो 10,000 होता था वो इस बार भी कलेक्ट नहीं की जाएगी, जो भी अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए। स्कूल शैल हैव टू अपलोड द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर ऑफ देयर बोनाफाइड कैंडिडेट। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ अपलोड करने हैं जिस तरीके से एनेक्सर 1 में नीचे बताया वो स्टेप्स फॉलो करके। फॉर क्लास 9th स्किल एंड क्लास 9th एकेडमिक एंड स्किल स्कूल्स आर एडवाइज टू ऑफर ओनली दो सब्जेक्ट्स विच हैव बीन परमिटेड। तो इसका परमिशन पहले लेना जरूरी है, जो परमिटेड है वही सब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन दो सब्जेक्ट्स इन क्लास 10, 12 एंड वुड बी ट्रीट एज नॉट एलिजिबल। दूसरा यहाँ पे लिखा है डिसएफिलिएशन प्रोसीडिंग शैल बी स्टार्टेड अगेंस्ट द स्कूल। ऐसा कुछ अगर हुआ है तो ये यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए टर्म वाइज सिलेबस जो भी आपको देखना है वो यहाँ से दिया है, तो देख लीजिए आप। स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू ऑफर दिस सब्जेक्ट्स एडवांस विद द स्कीम ऑफ स्टडीज। तो जो भी है स्कीम ऑफ स्टडीज के हिसाब से ये सब्जेक्ट आपको ऑफर करने हैं। इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ स्टडीज द बोर्ड हैज प्रिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ वैलिड इनवैलिड कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स। तो वैलिड इनवैलिड जो कॉम्बिनेशन वहां पे है वो आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग करना है यहाँ पे। फिर उसके हिसाब से यहाँ पे आगे तो नॉर्मल चीजें जो दी है वही है। फिर यहाँ पे इन अर्लियर ईयर स्कूल वर साइन कॉपी ऑफ फाइनलाइज डेटा ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट। तो पहले ये जो पूरा था वो हार्ड कॉपी भेजते थे, अभी यहाँ पे हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। लेकिन क्या लिखते हैं देख लेते हैं। दिस प्रैक्टिस नाउ हैज बीन डन अवे विथ। नाउ डेटा ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट विल बी अपलोडेड ऑन द सिस्टम एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस।
द स्कूल्स आर अलाउड टू अपलोड डेटा विद द हेल्प ऑफ ई सिग्नेचर थ्रू जनरेशन ऑफ वर्चुअल आईडी फ्रॉम आधार वेबसाइट एज एक्सप्लेन वाइड सर्कुलर 24 सितंबर 2021। तो अब यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का रोल आता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपलोड करना है। जो स्टेप्स दिए हैं मैंने भी उसका वीडियो बनाया है, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इट मे बी एंश्योर दैट डेटा अपलोडेड इज फुल्ली करेक्ट, ये तो होना ही चाहिए। नो विंडो फॉर करेक्शन अपलोडेड डेटा मेड अवेलेबल, और करेक्शन के लिए कुछ अवेलेबल नहीं होगा। ऑनलाइन सबमिशन एट क्लोज एट 12 मिडनाइट ऑन द शेड्यूल्ड डेट्स, तो जो भी डेट दिया है रात को 12 बजे बंद हो जाएगा। एरर्स फॉर करेक्ट डेटा, यहाँ पे अगर कुछ एफर्ट्स फॉर करेक्ट डेटा, तो कुछ डेटा यहाँ पे है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो स्कूल को कोई रिकॉर्ड यहाँ चेंज नहीं करना है, जो भी रिकॉर्ड है बर्थ नेम ऑफ देयर मदर एंड फादर, ये चीजें काफी ध्यान में रखने वाली है। वो आपको एंश्योर करिए कि एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं जैसा भी नाम चल रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो वही है करेक्ट डेटा प्रोवाइड करना है। ओके, ये भी वही है स्कूल रिकॉर्ड जो भी है डेट ऑफ बर्थ स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको बता दिया कि डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट और जो भी एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर है उसमें भी सेम वही एंट्री जाएगी। वाइल अपलोडिंग डेटा स्कूल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग फॉलोइंग। तो इसमें देखिए स्पेलिंग ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट, मदर, फादर, गार्जियन इज करेक्ट एंड इज एज पर एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर मेंटेन बाय द स्कूल। It may be ensured that the full name of candidate, mother, father, guardian be filled to avoid corrections in the future and avoid hardship to the candidate. तो ये खास ध्यान में रखना है। फाइनलाइज करने से पहले पूरा चेक कर लीजिए और उसके बाद ही यहाँ पे कर लीजिए, और एब्रीविएशंस किसी नाम में भी यूज नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ इज करेक्ट एंड एज पर एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर मेंटेन बाय द स्कूल। स्कूल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज, ये करेक्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे है सब्जेक्ट कोर्स हैज बीन केयरफुली चूजन। तो यहाँ पे जो भी है आपको ध्यान रखना है इन सब्जेक्ट्स का। हिंदी जैसे है तो हिंदी ए, हिंदी बी, उर्दू ए, उर्दू बी, मैथ्स स्टैंडर्ड, मैथ्स बेसिक, क्लास 9th के लिए ये चीजें हैं। हालांकि क्लास 9th में अब तक बेसिक का नहीं था, इस बार पता नहीं ये लोग देंगे, ताकि यहाँ पे लिखा है तो हो सकता है, लेकिन अब तक नहीं था। क्लास 10th में ये स्टैंडर्ड बेसिक सिलेक्शन का आता है। क्लास 11 में हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, संस्कृत कोर, संस्कृत इलेक्टिव, तो ये सारे लैंग्वेजेस है, और मैथ्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो ये यहाँ पे देखना है। सबमिशन ऑफ डेटा ऑन ओआसिस, तो ओआसिस में जो भी है डेटा आप है आपके अकॉर्डिंग भर लीजिए। नहीं भरेंगे, वहां नया स्कूल है आपका तो पेनल्टी लगेगी। हमारे स्कूल में पिछले टाइम ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, शायद 18 में, तो 18 में 60,000 फाइन लगा था स्कूल को और पे करना पड़ा था, तभी ये खुला था। तो नहीं है तो देख लीजिए, सिलेबस स्कीम ऑफ स्टडी आपको मिल जाएगा, जो भी है उसके हिसाब से यहाँ पे दिया है रेफरेंस, तो उसके हिसाब से है। चलिए एनेक्सर देखते हैं यहाँ पे फीस के बारे में। तो फीस डिटेल यहाँ पे है विदाउट लेट फी। क्लास 9th के लिए यहाँ पे है 300 और 11th के लिए 300 है। ये इंडिया के लिए है, आप अगर आप ये अब्रॉड से देख रहे हैं 500 600 है। शेड्यूल क्या है इसका, 15 से लेकर के 30 तक, तो 30 दिसंबर तक कर देना है। डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेटा प्लस 4 डेज, तो फी पेमेंट ऐसा होना चाहिए, जो आपने डेट फाइनलाइज किया है उसके नेक्स्ट 4 दिन में मिल जाना चाहिए। विथ लेट फी 2300 और 2300, तो उसमें 2000 रुपीज एड कर दिए हैं, वो 31 से लेकर के 7 जनवरी तक हो जाना चाहिए। ट्रेनिंग फीस 10,000 यहाँ पे ही लिया है, तो ये अलग आया है ट्रेनिंग फी, तो ये यहाँ पे ऐड किया जाएगा अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन फी, तो उसके साथ जो भी है स्कूल को यहाँ पे देना है। स्पोर्ट्स फी अभी इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ लिखा है, लेकिन अभी इस साल में नहीं आएगा। नॉट पेएबल फॉर 21-22 लिखा ही है। इंक्लूडिंग लेट फी ₹2000। रजिस्ट्रेशन फी 9th 11 विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम विजुअली इम्पेयर कैंडिडेट्स, तो जो भी हो गया उनको ये चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पे विजुअली इम्पेयर कैंडिडेट को। और कैलकुलेटिंग फी का यहाँ पे किस तरीके से रहेगा वो देखिए, कैलकुलेशन कैसे करना है। इफ स्टूडेंट्स डिटेल्स आर एंटर्ड एंड फाइनलाइज ऑन और बिफोर 26 दिसंबर, द स्कूल कैन पे फी टिल द 30 दिसंबर। तो 4 दिन हो गए, 4 दिन तक आप पे कर सकते हैं। नहीं किया है उसके बाद यहाँ पे लगेगा चार्ज। इफ स्टूडेंट डिटेल्स आर एंटर्ड एंड फाइनलाइज ऑन 27, द स्कूल कैन पे द फी टिल 31 दिसंबर, तब तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर किया है तो फी लेट लगेगी। 28 से 1 लगेगा, 29 से 2 लगेगा, 30 से 3 लगेगा।
तो इस प्रकार से मिलेगा। तो 4 दिन का टाइम आपको आपके पास रहेगा फीस जो भी आपने पे किया है उसको क्लियर करने के लिए। नहीं हुआ है उसके बाद यहाँ पे लगेगा जो भी चार्जेस है वो फाइन। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इट मे बी नोटेड दैट इफ द डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट फाइनलाइज बाय 30 दिसंबर लेट फी विल बी एप्लीकेबल। और 30 दिसंबर तक आपने अगर फाइनलाइज नहीं किया है तो लगेगा। तो इसलिए 30 से पहले फाइनलाइज तो करना है, फीस बाद में पे करेंगे तो चलेगा। द टाइम विंडो ऑफ +4 days इज ओनली अवेलेबल फॉर डिपोजिटिंग फी आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा, और तभी अवेलेबल होगा, उससे पहले अवेलेबल नहीं होगा ये 4 दिन वाला। चलिए आगे देखते हैं फी पेमेंट आप कैसे करना है। वो तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वही ऑप्शन आता है, चलन जनरेट करिए और कर दीजिए, सीधा हो जाएगा। तो ये तो सिंपल चीज है, आप करते ही हैं। और जो लोग नहीं करते हैं तो वो भी यहाँ पे देखेंगे, पता चलेगा। स्टेप्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टेप्स क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे। इसके लिए मैं आपको एक अलग पूरा वीडियो दे सकता हूं बना करके, आप कमेंट करिए अगर चाहिए तो। लेकिन मेरे पास किसी स्कूल का डेटा नहीं है, मैं जहां पे हूँ स्कूल में मैं ये काम नहीं करता हूं, तो मेरे पास इसका डेटा नहीं है, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाऊंगा ये। तो इसलिए आप ये थोड़ा सा पढ़ के देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत आता है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये फोटो के लिए दिया है जगह, फोटो यहाँ पे देख लीजिए, मेथड ऑफ फोटो क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप है, फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये डिटेल जो है सारी हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए अपने कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियोस देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।